हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अंकित कटियार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स टेक्नोलॉजी पर। तो बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स टेक्नोलॉजी पर। आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में, इस सेशन में आज हम चर्चा करेंगे। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और आप सभी दोस्तों के लिए हम फिर से लेकर के आ गए एक नया वीडियो, जो कि आज का वीडियो हमारा फिर से धमाकेदार होने वाला है। और हाँ, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि लास्ट में तो मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस सेक्शन को हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस सेशन को जो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा यमुना नदी के ऊपर। तो यमुना नदी हमारी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी हमारी निकलती है यमुनोत्री से। और ये यमुनोत्री कहाँ पड़ता है? तो ये यमुनोत्री हमारा पड़ता है उत्तराखंड के अंदर। तो यमुना नदी हमारी यमुनोत्री से निकलती है और यूपी के सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद कम से कम यह 19 जिलों से होकर के गुजरती है और अंत में यह प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है। तो आपको ये 3 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी हमारी निकलती है यमुनोत्री से। और यमुनोत्री हमारा कहाँ है? तो यमुनोत्री हमारा उत्तराखंड में है। और अगर आपसे पूछा जाए यमुना नदी निकल के यूपी के किस जिले में प्रवेश करती है, तो वो नदी हम प्रवेश करती है सहारनपुर जिले में आकर के यह प्रवेश करती है। इसके बाद में यह 19 जिलों से होकर के जाती है और अंत में यह प्रयागराज में मिल जाती है। इसके बाद इसी में सबसे लास्ट क्वेश्चन जो इसका हमारा है, यमुना नदी की लंबाई कितनी है? तो यमुना नदी की जो हमारी लंबाई है वो है 1376 किलोमीटर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद इसी को अब हम लोग समझेंगे मैप के माध्यम से कि यमुना नदी जो हमारी है वो मैप में सहारनपुर जिले में कहाँ पर मिलती है और यह प्रयागराज में कहाँ पर जाकर के यह मिल जाती है। तो अब मैप के माध्यम से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आ जाइए आप सभी लोग हमारे साथ में मैप के अंदर। तो ये रहा हमारा मैप। तो ये जो हमारी यमुना नदी है, ये जो आप लोग देख रहे होंगे कोने पर, यहाँ पर ये उत्तराखंड है। ये अब यहाँ पर ये उत्तराखंड से निकलती है, क्योंकि यमुनोत्री कहाँ है? तो यमुनोत्री हमारा उत्तराखंड के अंदर है। तो ये उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड से निकलने के बाद ये आप लोग जिला यहाँ पे देख रहे होंगे सहारनपुर लिखा हुआ है। तो ये यहाँ यमुना नदी उत्तराखंड से निकल करके सहारनपुर जिले में मिलती है, यूपी के सहारनपुर जिले में मिलती है। और यह 19 जिलों से होकर के कहाँ पर आकर के मिलती है? प्रयागराज में यह आकर के मिल जाती है। तो आप लोगों को यमुना नदी के बारे में क्लियर हो गया होगा कि यमुना नदी हमारी यमुनोत्री से निकलती है। और यमुनोत्री कहाँ है? तो यमुनोत्री हमारा पड़ता है उत्तराखंड के अंदर। और यह यमुनोत्री से निकल करके हमारे यूपी के सहारनपुर जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद में ये 19 जिलों से होकर के आगरा, जालौन, हमीरपुर, इटावा, बांदा आदि जिलों से होकर के यह प्रयागराज में मिल जाती है। और इस नदी की लंबाई कितनी है? तो इस नदी की हमारी जो लंबाई है वो है 1376 किलोमीटर। तो आपको यमुना नदी के बारे में इतने फैक्ट ध्यान रखने हैं। हर एक नदी के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आज हम बताने वाले हैं इस क्लास में, आप लोगों को हर एक क्लास के हर एक सेशन को आपको देखना है और साथ में कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी है वो है गंगा नदी। अब ये गंगा नदी हमारी कहाँ से निकलती है? तो यमुना नदी निकलती थी हमारी यमुनोत्री से, है ना। और यमुनोत्री कहाँ था? तो वो हमारा था उत्तराखंड के अंदर। अब यहाँ पे गंगा नदी की बात करेंगे। तो गंगा नदी हमारी कहाँ से निकली? गंगोत्री से। यमुना यमुनोत्री से, गंगा गंगोत्री से। तो आपको ध्यान रखना है, यमुना यमुनोत्री से, गंगा गंगोत्री से। अब दोनों चाहे यमुनोत्री हो चाहे गंगोत्री हो, दोनों ही कहाँ हैं? तो दोनों ही हमारे उत्तराखंड के अंदर हैं। ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अब जो हमारी यमुना नदी थी वो सहारनपुर जिले में प्रवेश करती थी, लेकिन जो हमारी गंगा नदी है वो यूपी के बिजनौर शहर में प्रवेश करती है। और वो हमारी यमुना नदी भी हमारी प्रयागराज में मिलती थी और यहाँ पर हमारी गंगा नदी भी प्रयागराज में ही जाकर के मिलेगी। लेकिन यमुना नदी मिल रही थी सहारनपुर जिले में, जबकि गंगा नदी हमारी मिल रही कहाँ? बिजनौर शहर में। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। यमुना यमुनोत्री, गंगा गंगोत्री, आपको ऐसे इसको सीक्वेंस बना करके पढ़ना है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो गंगा नदी हमारी गंगोत्री से निकलती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी ये कहाँ है गंगोत्री, तो गंगोत्री हमारा कहाँ है? तो उत्तराखंड के अंदर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये जो गंगा नदी है उत्तराखंड से निकलने के बाद में ये
यूपी के किस शहर में मिलती है, तो बिजनौर शहर में प्रवेश करती है और अंत में यह प्रयागराज में मिल जाती है। इसके बाद प्रयागराज में मिलने के बाद यह बलिया के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है। ये अभी आपको ध्यान रखना है, जो हमारी गंगा नदी है वो प्रयागराज में मिलने के बाद बलिया के रास्ते बिहार स्टेट में यह प्रवेश कर जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो गंगा नदी की जो लंबाई हमारी है वो है 1450 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में गंगा नदी हमारी कितने जिलों से होकर के जाती है, तो यह जाती है 28 जिलों से होकर के, जबकि यमुना नदी हमारी जा रही थी 19 जिलों से होकर के। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको सारे पॉइंट बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे, कोई भी पॉइंट अधूरा नहीं छोड़ने वाले आज के सेशन में। अगर आप लोगों ने आज का सेशन देख लिया, विश्वास मानो नदियों से रिलेटेड जो यूपी के अंदर नदियां पड़ती हैं, इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी आ गई गंगा नदी को अब हम समझने की कोशिश करेंगे किस पे? मैप के माध्यम से। अभी आपको मैंने बताया था गंगा नदी निकलती है हमारी गंगोत्री से। गंगोत्री हमारा कहाँ है? तो यहाँ पे है उत्तराखंड के अंदर। ठीक, अब उत्तराखंड से यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद हमारे ये बिजनौर शहर में प्रवेश करती है। जबकि हमारी यमुनोत्री जो नदी थी वो यहाँ सहारनपुर जिले में प्रवेश कर रही थी, इस जगह पे प्रवेश कर रही थी। ठीक है, और जबकि जो हमारी ये उत्तराखंड में जो गंगा नदी है हमारी ये बिजनौर शहर में प्रवेश कर रही है और यहाँ से ये चल करके ये हमारे प्रयागराज से होते हुए बलिया जिले के माध्यम से, ये बलिया जिले से होते हुए हमारे कहाँ पर प्रवेश कर जाएगी, तो ये हमारी कर जाएगी प्रवेश बिहार स्टेट के अंदर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, बिजनौर में प्रवेश करती है, प्रयागराज होते हुए ये बलिया के रास्ते बिहार को चली जाती है। तो आपको पता है प्रवेश करती है बिजनौर से और निकल जाती है बलिया से, और किधर से होते हुए जाती है, तो प्रयागराज घूमते हुए जाती है ये नदी। ठीक है, तो आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट जो हमारी है नदी वो है रामगंगा नदी। अब ये रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये हमारे निकलती है पौड़ी गढ़वाल से। अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए, ध्यान रखना है कि जो हमारा ये पौड़ी जो गढ़वाल है ये भी हमारा कहाँ पे पड़ता है, तो ये भी हमारा पड़ता है उत्तराखंड के अंदर ही पड़ता है। इसके बाद ये जिला बिजनौर से प्रवेश करती है और कन्नौज में जाकर के ये गंगा नदी से मिल जाती है। तो आपको ध्यान रखना है जो रामगंगा नदी है ये पौड़ी गढ़वाल से निकलती है और बिजनौर शहर में प्रवेश करने के बाद यह कन्नौज में आकर के है गंगा नदी से मिल जाती है। तो अब कन्नौज की बात मैंने की है, तो कन्नौज का क्या मशहूर है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दें कि कन्नौज का हमारा क्या मशहूर है। तो कन्नौज का हमारा गट्टा मशहूर है। इसके बाद में लाख बौसी पक्षी विहार कहाँ है, तो वो हमारा कहाँ पड़ता है, कन्नौज के अंदर। जहाँ पे जो क्वेश्चन मिल जाए रिलेटेड उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दिया करिए, याद करने का सबसे अच्छा तरीका। इसके बाद में अब बात करेंगे गोमती नदी। अब बात जब यहाँ पे गोमती नदी की आ गई है, तो आपको मैंने पहले ही बताया है गोमती नदी हमारी कहाँ से निकलती है, तो यह निकलती है पीलीभीत से। ठीक है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है, तो हमारी जो राजधानी है लखनऊ है, कहाँ बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे, आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं, गोमती नदी पीलीभीत से निकलती है, लेकिन पीलीभीत में एक झील पड़ती है और उस झील का नाम क्या है, उस झील का नाम है फुलेहर झील। तो गोमती नदी जो हमारी है फुलेहर झील से निकल करके गाजीपुर, कहाँ पर, गाजीपुर में ये जा करके यमुना नदी से यह मिल जाती है। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखना है कि गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो गोमती नदी हमारी फुलेहर झील से निकलती है और फुलेहर झील हमारे कहाँ है, तो पीलीभीत में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यह कहाँ जा करके मिलती है, तो ये हमारी गाजीपुर में जा करके यमुना नदी से यह मिल जाती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद गोमती नदी के किनारे बसा हमारा कौन सा शहर है, तो लखनऊ है, और लखनऊ हमारा क्या है, नवाबों का शहर भी बोला जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पे समझ लो, जो हमारी रामगंगा जो नदी थी वो कहाँ से प्रवेश हुई थी, बिजनौर से। जो रामगंगा जो नदी थी हमारी वो प्रवेश कहाँ से हुई थी, यहाँ बिजनौर से। इसके बाद बिजनौर से होने के बाद में जो हमारी रामगंगा नदी थी कहाँ से होकर कहाँ तक गई थी, तो यहाँ पे कन्नौज में मिल गई थी वो आकर के। ठीक है, इसके बाद जो हमारी गोमती नदी है वो कहाँ पे आई, उत्तराखंड से ये भी आती है, लेकिन पीलीभीत में। कहाँ पर आती है, पीलीभीत में आती है
और ये यहाँ से जा कर के सीधे ये गाजीपुर यहाँ पर आकर के यह मिल जाती है। और किस नदी से मिलती है, तो अभी आपको मैंने बताया यमुना नदी से यह मिल जाती है। तो आपको ये भी क्वेश्चन यहाँ पे मैप के माध्यम से आपको ध्यान रखना है। के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, अब गोरखपुर की बात करते हैं। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसा है। अगर आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो आपको बता देना है गोरखपुर हमारा किसके किनारे बसा है, तो राप्ती नदी के किनारे बसा है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में वर्षा कहाँ होती है, तो वो होती है हमारे गोरखपुर में। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो वो होती है मथुरा में। के बाद में खिचड़ी मेला कहाँ का विख्यात है, तो गोरखपुर का विख्यात है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में राप्ती नदी की मैंने बात की है, तो राप्ती नदी के किनारे जो बसा शहर हमारा गोरखपुर है। अब इसी राप्ती नदी को हम बूढ़ी नदी भी कहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राप्ती नदी को हम बूढ़ी नदी भी कहते हैं, जो एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसी में ऐसी कौन सी नदी है लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा को निर्धारण करती है? आपको पता होना चाहिए ऐसी कौन सी नदी है जो लखीमपुर खीरी जिला और बहराइच का सीमा निर्धारण करती है, तो वो हमारी कौन सी नदी है, तो वो हमारी नदी है घाघरा नदी। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं सरयू नदी। सरयू नदी अयोध्या में उत्पन्न होती है और अयोध्या में ही समाप्त हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। और इसी के बारे में जो बहुत एक और फैक्ट है, वो नोट में मैंने लिख रखा है कि सरयू नदी को हम घाघरा नदी नहीं कहते हैं। ये कन्फ्यूजन बहुत रहता है, बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, सरयू नदी को ही घाघरा नदी मान लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। सरयू नदी जो है वो घाघरा नदी नहीं है, आपको ध्यान रखना है। सरयू नदी हमारी अयोध्या से ही उत्पन्न होती है और अयोध्या में ही समाप्त हो जाती है। तो ये आपको फैक्ट यहाँ पे ध्यान रखने हैं। एक एक फैक्ट मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखा है, तो इनको आप साथ में कॉपी पेन पे नोट भी कर लें आप साथ में, तो सबसे अच्छा रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब आपको हम बताने वाले हैं हिमालय नदी, जो हमारे हिमालय की नदी हैं, जो हिमालय से निकलने वाली हैं, वो नदी कितनी हमारी हैं, वो है 7 नदी, ठीक है। तो 7 में कौन कौन सी नदी हैं? सबसे नंबर 1 यमुना नदी, और यमुना नदी हमारी कहाँ से निकल रही है, अभी मैंने बताया था यमुनोत्री से। फिर इसके बाद में हमारा सेकंड क्या है, गंगा नदी। गंगा नदी हमारी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से। इसके बाद नेक्स्ट का हमारी है राम गंगा नदी, फिर शारदा नदी, इसके बाद गंडक नदी, घाघरा नदी और राप्ती नदी। अभी मैंने आपको बताया था कि इस राप्ती नदी को हम क्या कहते हैं, इस राप्ती नदी को हम बूढ़ी नदी भी कहते हैं। और इस राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है, तो वो शहर हमारा है गोरखपुर। तो ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं मैदानी नदियों के बारे में। तो मैदानी नदी कौन सी है, गोमती नदी। मैदानी नदी का मतलब ये है जो समतल जमीन से होकर के जा रही हों, उनको हम बोलते हैं मैदानी नदियाँ, ठीक है। पठारी नदियाँ क्या होगी, जो पठारों से होकर के जा रही हों, पठारों से के बीच से होकर के जा रहे हो, उनको बोलेंगे पठारी नदी। मैदानी नदी हमारी वो जो समतल जगह से होकर के जा रही हूँ, ठीक है। तो मैदानी नदी में कौन कौन आता है, हमारी गोमती नदी, सई नदी, पांडव नदी, और इसके बाद में ईशान नदी। ये हमारी 4 नदियाँ ऐसी हैं जो कैसी नदियाँ हैं, मैदानी नदी हैं। इसके बाद पठारी नदी में कौन सी आ जाएगी, चंबल नदी, ठीक है। इसके बाद बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पठारी नदियाँ कौन सी हैं और मैदानी नदियाँ कौन सी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मैदानी नदियों में कौन कौन से नाम आ जाएंगे, तो गोमती नदी, सई नदी, पांडव नदी, ईशान नदी, ठीक है। इसके बाद पठारी नदी जो हमारी है, चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी। अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो, साथ में हमारा कंटेंट भी अच्छा लग रहा हो, इसके साथ में हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, तो हमारे सेशन को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले अगले सेशन की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के पठारी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो नदी है वो है बेतवा नदी। इम्पॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लो क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट नदी ये होने वाली है, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। पठारी क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी ये क्यों हो जाती है, क्योंकि इसी नदी पर, बेतवा नदी पर ही माता टीला, ठीक है, झुकना,
ठीक, इसका डुकना, गांधी सागर, परीक्षा इत्यादि बांध यहाँ पर अवस्थित हैं। तो ये भी आपको इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि माता टीला किस नदी पर है। ठीक है, माता टीला किस नदी पर बांध स्थित है, तो आपको बताना है कि वो नदी कौन सी, बेतवा नदी है। अगर आपसे पूछा जाए गांधी सागर बांध किस नदी पर है, तो आपको बताना है बेतवा नदी पर है। तो इसलिए क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नोट डाउन में इसको कर लें, स्टार मार्क लगा लें साथ में। इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट में मैंने कुछ अन्य बातें ले रखी हैं जो नदियों के बारे में फैक्ट थे, जिसके बारे में मैंने अलग से इसको लिख रखा है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे पांडु नदी की। अब जो ये हमारी पांडु नदी है, उत्तर प्रदेश में इटावा जिले में गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारी गंगा नदी है, इस गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी कौन सी है, तो वो हमारी नदी कौन सी हो जाएगी, वो नदी हमारी हो जाएगी पांडु नदी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में तमसा नदी की बात करते हैं। अब ये जो हमारी तमसा नदी है, ये गंगा नदी की एक सहायक नदी जो उत्तर प्रदेश में बेलन नदी से निकलती है और सिरसा क्षेत्र के पास गंगा में जाकर के है मिल जाती है। तो आपको तमसा नदी के बारे में इतना ध्यान रखना है। अब ये तमसा नदी को मैंने यहाँ पे क्यों उठा लिया, क्योंकि हम यूपी स्पेशल को पढ़ रहे हैं, तो हम नहीं चाहते ऐसा कोई क्वेश्चन हम छोड़ दें जो कहीं बेसिक सा क्वेश्चन कहीं आ जाए और आप लोग उसमें मात खा जाए। इसलिए मैंने बेसिक क्वेश्चन को भी यहाँ पर उठा के लिख दिया है। तो तमसा नदी के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश में बेलन नदी से मिलती है और सिरसा क्षेत्र में जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो इतनी सी बात आपको इस नदी के बारे में ध्यान रखना है। लेकिन अभी जो मैंने बताया पठारी क्षेत्र की जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नदी है वो बेतवा नदी, इसको आप लोग ध्यान रखें। माता टीला बांध कहाँ है, तो बेतवा नदी पर है। ठीक है, सुकना बांध हमारा कहाँ पर है, तो ये हमारा कहाँ पर है, बेतवा नदी पर है। डुकना बांध कहाँ पर हमारा है, तो बेतवा नदी पर है। गांधी सागर बांध हमारा कहाँ पर है, तो बेतवा नदी पर है। इसके बाद परीक्षा बांध हमारा कहाँ पर है, तो ये हमारा कहाँ पर है, बेतवा नदी पर है। गांधी सागर हमारा बांध कहाँ पर है, तो बेतवा नदी पर है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इसको आपको क्लियर अच्छे से ध्यान रखना है, कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं रिहंद नदी की। अब रिहंद नदी क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में, और ऐसा कौन सा जिला है जिसको 4 राज्यों ने घेर रखा है, तो वो जिला हमारा कौन सा है, सोनभद्र जिला है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जहाँ पे देखो जिस भी टॉपिक की आप बात कर रहे हो, कोई भी पॉइंट आपको ऐसा मिल जाए उससे रिलेट करो कि इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन था, उसको याद करने की कोशिश करो। ऐसे ही चीजें क्लियर होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सोनभद्र जिले में सोन नदी से जुड़कर यह रिहंद बांध स्थित है, जो राज्य के सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्रों में से एक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन को डालने का ही मतलब यही था, क्योंकि यहाँ पे जल विद्युत संयंत्रों में से एक है, इसलिए यहाँ पे डाला गया रिहंद नदी को। तो आपको ध्यान रखना है, रिहंद नदी जो हमारी है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सोन नदी से जुड़कर यह रिहंद बांध स्थित है, जो राज्य के सबसे बड़े जल विद्युत संयंत्रों में से क्या है, एक है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कर्मनासा नदी की। अब कर्मनासा नदी कहाँ है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक और देवदारी जल प्रताप के लिए प्रसिद्ध यह गंगा की एक सहायक नदी भी है, जो उत्तर प्रदेश में रोहतास पठार में बहती है। रोहतास पठार से क्या होती है, बहती है। ठीक है, तो आपको ये भी कर्मनासा के बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, जवाई नदी। अब ये जवाई नदी कहाँ पे है, इसे बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसको तो आप स्टार मार्क कर लें। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि ऐसी कौन सी नदी है जिसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, तो आपको बता देना है कि वो नदी हमारी कौन सी है, तो वो नदी हमारी है जवाई नदी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नदियों के बारे में जो आज हमारा सेशन था वो सेशन हो चुका है समाप्त। बाकी हमारे लेट्स टेक्नोलॉजी चैनल को आप लोग लाइक कर दें, इसके साथ में शेयर कर दें और इस साथ में सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला अगला वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद में अगर आप लोग इस सेशन की PDF फाइल को प्राप्त करना चाहते हैं
तो इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के और वहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, टेलीग्राम चैनल की लिंक, और इस लिंक पे क्लिक करके आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए। तो वहाँ पर क्लास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहते हैं, वहाँ पर आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। साथ में सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं कुछ, इनको आपकी इच्छा हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं इच्छा है तो कोई बात नहीं, लेकिन टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि क्लास से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। इन केस अगर आपके पास में नोटिफिकेशन नहीं पहुँचती है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर नोटिफिकेशन 100% वहाँ पर मिल जाएगी। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।